देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे बाद हमने इसको फ्रिज से निकाला है और ये हमारा डिज़र्ट बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये बना है। चलिए इसे इसका एक पीस कट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। पहले हम इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा एक पीस निकला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार और डिलीशियस सी हमारी ये वर्मिसेली का डिज़र्ट रेडी हुआ है, या आप इसका नवाबी सेवइयाँ भी कह सकते हैं। आपने भी इसी पर हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल किचन विद बजट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हूँ सब खैरियत से होंगे। कैसे चल रहा है आप सब लोगों का माह रमज़ान। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक मज़ेदार सी स्पेशल सी ईद की रेसिपी। तो ईद पर अगर आप वही रिवायती मीठी सेवइयाँ खा खा कर थक चुके हैं तो अब बनाएं कुछ नया और स्पेशल। तो वो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ये सेवइयाँ रेडी होती हैं। तो आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले तो किचन इन बजट को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने ब्राउन सेवइयों का एक पैक ले लिया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हाथों की मदद से क्रश कर देना है। इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी सी ये हो जाए, इस तरह हम हाथों की मदद से इसे क्रश कर दें। ये देखें सेवइयाँ क्रश हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको फ्राई करना है। इसके बाद आप किसी पॉट के अंदर शामिल कर दीजिए घी 1 टेबल स्पून। अब जैसे ही घी मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये क्रश सेवइयाँ और स्पैचुला की मदद से स्टर करते हुए हमने इसे रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इस डिज़र्ट को बनाने के लिए हमने ये थिन ब्राउन सेवइयाँ यूज़ की हैं। तो आप भी यही वाली सेवइयाँ यूज़ कीजिएगा, यही इसमें अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर देती हैं। तो इस स्टेज पर हमने सेवइयों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तकरीबन 5 to 6 मिनट्स तो इसको कम्प्लीटली रोस्ट होने में लग जाएंगे, क्योंकि हमने इसको यहीं पर कुक करना है। इसके बाद ये मज़ीद कुक नहीं होंगी। देखिए 5 to 7 मिनट्स तक हमने इनको रोस्ट किया अच्छी तरह से। अब हमने इसमें शामिल कर देनी है पाउडर्ड शुगर, और पाउडर्ड शुगर ऐड करें हम यहाँ पर 3/4 कप। तो 3/4 कप पाउडर्ड शुगर ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपने यहाँ पर पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और आप रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाउडर्ड शुगर यूज़ करेंगे तो इससे ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है और अच्छे से मिक्स भी हो जाती है। इसलिए अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप पाउडर्ड शुगर ही यूज़ कीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। देखिए पाउडर शुगर को हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से सेवइयों में। अब हमने शामिल करना है इसमें पाउडर्ड मिल्क 1/4 कप, या आप 2 से 3 टेबल स्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे भी हम। तो पाउडर्ड मिल्क शामिल करके भी हमने इसे 2-3 मिनट तक मज़ीद और रोस्ट करना है। तो ये जो हमारी सेवइयाँ ये रेडी हो रही हैं, बहुत ही मज़ेदार सी, आप इसे सेवइयों का डिज़र्ट भी कह सकते हैं, वर्मिसेली डिज़र्ट, या इसे हम नवाबी सेवइयाँ भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती बनती हैं। तो आप इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इसे मेहमानों के सामने सर्व करेंगे बनाकर, तो बिलीव मी वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये लुक वाइज भी लगती है रेसिपी। ये देखिए पाउडर्ड मिल्क भी हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब हमने शामिल करना है इसमें इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। थोड़े से हम इसमें नट्स शामिल कर देंगे, जो कि आप अपनी चॉइस के मुताबिक लीजिएगा। हमने यहाँ पर बादाम और पिस्ते का यूज़ किया है। इसे मिक्स कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो हमारी सेवइयाँ हो गई हैं बिल्कुल डन। तो इसको साइड करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब आप ले लेनी है एक ग्लास की डिश जिसमें आप लेयर लगा सकें, या आप कोई सी भी डिश यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। स्टील की भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसका जो बॉटम है वो इस तरह से फ्लैट होना चाहिए, थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए। तो अब हमने जो सेवइयाँ रेडी की हैं रोस्ट करके, उनकी हम हाफ़ लेयर यहाँ पर ऐड कर देंगे। दे देंगे हाफ़ जो सेवइयाँ हैं वो हमने यहाँ पर ऐड करनी है बॉटम में, और इसको हमने अच्छे से फैला देना है और अच्छी तरह से सेट कर देना है। ये देखिए अच्छी तरह से पूरे बॉटम में स्प्रेड करने के बाद आपने इसे इस तरह प्रेस कर देना है हल्का हल्का सा, या आप चाहें तो किसी ग्लास या कटोरी की मदद से भी इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी सी लेयर सेट हो जाएगी।
ये देखें ये सेट हो गई है। अब हम इस डिश को रख देंगे साइड में और अब हम इसके लिए कस्टर्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर एक कढ़ाई या पॉट के अंदर ऐड कर देना है मिल्क। तो यहाँ पर हमने 750 मिलीलीटर दूध यूज़ किया है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा इसके अंदर हमने शामिल करनी है चीनी। तो दूध तो हमने पहले से बॉयल किया हुआ था, तो अब हमने यहाँ पर पाउडर शुगर शामिल कर दी है 3 to 4 टेबल स्पून। यहाँ पर आप रेगुलर शुगर भी ऐड कर सकते हैं और आप वही ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैंने पाउडर शुगर ज़्यादा बना ली थी तो इसलिए हमने पाउडर शुगर ही ऐड की है। तो यहाँ हमने एक कप के अंदर शामिल कर दिया है 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसके अंदर हमने ऐड करना है 1/4 कप मिल्क और अच्छे से इसको डिज़ोल्व करना है मिल्क ऐड करके, और अच्छी तरह से डिज़ोल्व कीजिएगा कि इसमें लम्स ना रहें। तो अब हमने इस कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर को इस मिल्क के अंदर शामिल करना है और आपने ग्रेजुअली इसको ऐड करते जाना है और स्पैचुला को हिलाते जाना है। इसको हिलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने हिलाना स्टॉप कर दिया तो इसमें लम्स भी बन सकते हैं। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ही ऐड करना है और हिलाते जाना है इस तरह से। तो कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करके हमने इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे मज़ीद स्टर करेंगे, जब तक इसकी थोड़ी हमारी गाढ़ी कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती, जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, और जो हमारा कस्टर्ड पाउडर कॉर्नफ्लावर है वो भी थोड़ा कुक हो जाए इसके अंदर। तो ये देखें अच्छे से कुक हो गया और ये बिल्कुल कोटिंग कंसिस्टेंसी पर आ गया है। स्पैचुला ऐड करेंगे आप और स्पैचुला को कोट कर लें तो इसका मतलब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब ये पूरा कस्टर्ड का बैटर हम अपनी वर्मिसली की लेयर के ऊपर शामिल कर देंगे और इसी तरह आपने गरम गरम ही इसके ऊपर शामिल करना है, क्योंकि ये फिर जमना शुरू। अब हमने जो ये हाफ़ सेवइयाँ बचा के रखी हुई थी इसकी लेयर लगा देंगे हम इस कस्टर्ड के ऊपर। तो आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी, बस इतना लगाना है कि ये जो हमारी कस्टर्ड की लेयर है ये पूरा इसमें छुप जाए, नज़र ना आए, पूरा कवर हो जाए सेवइयाँ। देखिए हमारी नवाबी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब आप इसे टॉप अप कर दीजिए कुछ नट से, जो कि आपकी चॉइस के मुताबिक होंगे। तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बादाम, थोड़े से पिस्ता शामिल कर देंगे और आप यहाँ पर अपनी चॉइस के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो डिलीशियस और टेम्पटिंग सा वर्मिसली डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी इसे हम नहीं खा सकते क्योंकि अभी ये गर्म है। हमें इसे फ्रीज में रख के ठंडा करना है। आप इसे हाफ़ एन आवर के लिए भी रख सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडा होकर ही अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं फिर 2 से 3 घंटे। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे बाद हमने इसको फ्रिज से निकाला है और ये हमारा डिज़र्ट बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये बना है। चलिए इसे इसका एक पीस कट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। पहले हम इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा एक पीस निकला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार और डिलीशियस सी हमारी ये वर्मिसेली का डिज़र्ट रेडी हुआ है, या आप इसका नवाबी सेवइयाँ भी कह सकते हैं। आपने भी इसी तरह हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल किचन विद बजट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।